अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज गौस पाक को अल्लाह से आगे बढ़ा दिया। बुढ़े की एक पैर कब्र में है, एक पैर दुनिया में है, उन्हें मरने के करीब है और क्या बयान कर रहा। अल्लाह रहम कर। क्लिप सुन के हैरान रह गया मैं। अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। तुम सुनोगे तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सोचोगे क्या हो रहा है। अल्लाह को नीचा कर दिया, गौस पाक को बड़ा कर दिया। और साबित है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये क्लिप देख लो। उलमा सामने खड़े हैं यहूदी। फरमाया क्या बात है, क्या बात है, सवाल क्या है? बोले अब्दुल कादिर सुबह से शाम हो गई, एक ही सवाल है कि आपके पैगंबर ने मुर्दे को जिंदा किया है तो कुरान से बताओ। अरे मेरे नबी तक कहां जा रहे हो? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदियों, मेरे बारे में क्या ख्याल है? बोले अब्दुल कादिर हम आपको पहचानते हैं। बोले मैं नबी नहीं हूं, मेरे नबी के घराने का एक फर्द हूं में। और एक पुरानी खबर को बता के जो 200 साल पहले की खबर थी, बोले अब्दुल कादिर इस खबर के मुर्दे को जिंदा कर दो। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देखा, देख के फरमाया इस खबर में एक कव्वाल है, ये कव्वाल की खबर है, अगर तुम चाहो तो गाता हुआ उठा दूं, तुम चाहो तो गाता हुआ उठा दूं। बोले अब्दुल कादिर जैसे चाहे जिंदा करो, पर जिंदा होना है मुर्दा, और साबित कर दो कि तुम्हारा नबी का दीन सच्चा है और तुम्हारे नबी के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं। फिर फिर खबर की तरफ देखे, फिर ईसाइयों की तरफ देखे। फरमाया अच्छा ये बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे जो मुर्दे जिंदा होते थे? क्या कहकर मुर्दों को जिंदा करते थे? तो ईसाई आलिम ने कहा अब्दुल कादिर आपके कुरान में खुद लिखा है, ईसा कहते थे कुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये तो कुरान में है, कुम बे इज़्निल्लाह। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देख के फरमाया वो ईसा थे जो कुम बे इज़्निल्लाह कहते थे। खबर की तरफ देख के फरमाया अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। देखे क्या कह रहा है इन्हू। पहले क्या बोला? गौस को इल्मे गैब था। बोले कव्वाल है इसके अंदर, गाते हुए उठाऊं या बगैर गाते हुए उठाऊं, पहली चीज। दूसरा क्या बोला? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे। हैं? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इतना बड़ा बहतन, इतना बड़ा झूठा इल्जाम। अब ये पादरी लोग नहीं बोलेंगे और ये नसबंदी कुछ नहीं बोलेंगे इन लोग को। ये पादरी नसबंदी इन्हीं की नस्ल से है ना। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे कि उनको अल्लाह का भी सपोर्ट नहीं चाहिए, अल्लाह का भी हुक्म से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अल्लाह से आगे है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। अल्लाह से आगे बोल रहा मेरे हुक्म से उठ। अल्लाह अकबर। इसके बारे में कुरान क्या कहती है, एक झलक देखते हैं। सबसे पहले इल्मे गैब पर बोलता ना, इल्मे गैब है, इल्मे गैब पर क्या है? ये कुरान है ना, दिख रहा है ना सही से? कुरान है। सूरह अल इमरान पेज नंबर 95 आयत नंबर 42 से स्टार्ट करता हूं। 3 आयतें हैं, बस सुन लो। और जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे मुंतखब कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारी दुनिया की औरतों में तेरा चुनाव इंतखाब कर लिया। ठीक। सूरह अल इमरान आयत नंबर 43, ए मरियम तू अपने रब के हुक्म का पालन कर, सजदा कर और झुकने वालों और रुकू करने वालों के साथ झुका कर रुकू कर। ठीक। सूरह अल इमरान पेज नंबर 96 आयत नंबर 44। कौन सी है? 44। इसको गौर से सुनना और याद कर लो और जाके ढूंढ के निकालो। जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूं नबी को भी इल्मे गैब नहीं था। क्या नहीं था? नबी को भी। इन्हों एक इंसान को बोल रहा है कि इल्मे गैब था। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इतना बड़ा तहमत। ये सुनो, गौर से सुनना भाई एकदम। ये गैब की खबरों में से है जिसे हम आपको वही कर रहे हैं। तब आप उस वक्त, अल्लाह ताला अपने रसूल कह रहा ये गैब की खबरों में से है जिसे हम आपको वही कर रहे हैं, तब आप उस वक्त उनके पास न थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे अल्लाह ताला आप उस वक्त नहीं थे उनके पास, मैं तुमको वही करके बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब होता तो क्यों अल्लाह ताला कहता, क्यों वही करके बताता? और अल्लाह ताला कुरान में साफ वजह कर रहा ना, दिख रही? अंधों आंखें खोल के देखो, साफ बता रहा ना, ए नबी आप उस वक्त नहीं थे जिस वक्त ये वाकया हुआ, हम आपको वही कर रहे हैं। क्यों अल्लाह ताला वही कर रहा? फिर जब इल्मे गैब था, लोग कहते ना इल्मे गैब था नबी के ऊपर, तो क्यों वही कर रहा? नहीं, क्यों वही कर रहा मुझे बताओ। अल्लाह अपने रसूल पे क्यों वही करके बता रहा? और क्यों ये बात अल्लाह ताला कह रहा कि आप उस वक्त नहीं थे, ये गैब की खबरों में से है। झूठों, मक्कारों, आई बात समझ में? सूरह अल इमरान पेज नंबर 96 आयत नंबर 44 पढ़ो जाके, दलील साइड में दिया, देख लो। आया मजा? अब आते हैं मुर्दों के ऊपर। नहीं, मुर्दों के ऊपर आते हैं। मुर्दा मुर्दा बोल रहा था ना, मुर्दा जिंदा करते, इसकी हकीकत भी सुन लो। सूरह अल इमरान पेज नंबर 97 आयत नंबर 49,
और वह इज़राइल की औलाद का रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूं कि चिड़िया बनाता हूं, फिर उसे फूंक मारता हूं तो वह अल्लाह, गौर से सुनना कान खोल के, तो वह अल्लाह के हुक्म से पक्षी बन जाता है। और मैं अल्लाह ताला के हुक्म से पैदाइशी अंधे को, और मैं अल्लाह ताला के हुक्म से, हुक्म से बहिरो सुन लो फिर से, अल्लाह ताला के हुक्म से पैदाइशी अंधे को, कोढ़ी को अच्छा कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। क्या हो गया? सूरह आल इमरान पेज नंबर 97 आयत नंबर 49। अंधो गूंगो बहरो कमेंट करने वालों, क्या हो गया? अभी सुन लिए अल्लाह के हुक्म से। ये बुढ़ा क्या बोल रहा है? और ये पादरी ये सब क्या बोलते हैं? इनू ठोकर लगी तो मुर्दा जिंदा। बाप का राज है? नहीं, बाप का राज है क्या? ठोकर लगी तो मुर्दा जिंदा है? ईसा अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह नबी थे, और ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहा? अल्लाह ताला उनसे राजी है। अल्लाह ताला उन पर नेमतें तमाम की, उनको मौजूजात दिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर काम कर रहे हैं। इन रसूल नबी होके हर काम अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। ये आम इंसान को कह रहा है कि डायरेक्ट मेरे हुक्म से। आई मजा? आई मजा है? मुर्दों तुम्हारे, मैं बोला ना, तुम्हारे गले से जाती, यहीं पर रुकती नहीं, अटक जाती। मुर्दा उतरता, कुत्ता उतरता, यही सब उतरता। मैं बोला था ना ये बात। एक आयत ले लो, बस एक आयत से खत्म कर देता हूं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 47। आयत नंबर 47 क्या कह रहा है अल्लाह ताला? 46 से 47 ले लो। वह लोगों से पालने में बात करेगा, अधेड़ उम्र में भी, और वह नेक में से होगा। अल्लाह ताला कह रहे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वह नेक में से होगा। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं, समझे? कहने लगी मेरे रब मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। फरिश्तों से कह रहे, फरिश्तों ने कहा, मरियम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से कह रही मुझे लड़का कैसे होगा। जब फरिश्ते बसारत देने आए ईसा अलैहिस्सलाम की, तो फरिश्तों से मरियम अलैहिस्सलाम कह मुझे लड़का कैसे होगा, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। तो फरिश्तों ने कहा इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है। जब कभी वह किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ कह देता है हो जा, तो वह हो जाता है। सूरह अल इमरान पेज नंबर 97 आयत नंबर 47। मेरा रब है, सीना चौड़ा कर हो जाता है ये बात सुन के। मेरा रब है ये, मेरा रब, तुम्हारा नहीं है ये। तुम तो मुर्दे हो ना, मुर्दों को पूछते हो ना तुम, तुम्हारे तो मुर्दे हैं सारे। मुर्दों के बगैर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, मुर्दों के बगैर तुम्हारा खाना हजम नहीं होता, मुर्दों के बगैर तुम जन्नत में नहीं जा सकते, है ना? ये मेरा रब है। क्या कहता है? हो जा, तो हो जाता है। सुभान अल्लाह, मेरा रब है ये, मेरा रब है ये। कहता है हो जा, किसी को जरूरत नहीं। जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसको कभी नींद नहीं आती, जिसको किसी की जरूरत नहीं। हम सबको, नबी को भी, नबी भी गुलाम होते हैं अल्लाह के, नबी को भी अल्लाह की जरूरत थी। हर दौर में, हर चीज में अल्लाह को जरूरत पड़ी, अल्लाह से दुआएं मांगी, गिड़गिड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? मैं आपकी रहमत और मदद का तलबगार हूं, मैं आपका मोहताज हूं, या मेरे रब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं हमेशा, समझे? और यूं मुर्दे के बगैर इनकी हलक से उतरता नहीं कुछ भी। हो गया ना मामला क्लियर? मेरा रब है, ऐसा वैसा नहीं, जो पैदा नहीं किया हुआ है, जो सबको पैदा किया हुआ है उससे मांगता हूं। पैदा किया उससे नहीं मांगता मैं, समझे? जो पैदा है, जिसको बीमारी आई, जो मर गया उससे नहीं मांगता मैं। जिसने मौत दी उससे मांगता हूं, समझे? जो कभी नहीं मरेगा और हमेशा जिंदा था, हमेशा जिंदा रहेगा, समझ गए ना? नहीं मांगता। मेरा रब है, और क्या शान है मेरे रब की, मेरे रब की क्या शान है। सिर्फ कहता है हो जा, तो हो जाता है कोई मर्द यहां पे पैदा जो ऐसा बोले कि हो जा तो हो जाए? जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर भी हैं ना, अपने अमेरिका के ले लो या इंडिया के कहीं भी, अगर उन्होंने भी कुछ ऑर्डर देते ना, तो उसमें भी 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लगता। फोन करेंगे, वहां बोलेंगे, बोले ये कर दो, तो उसमें भी टाइम लगता। मेरे रब का इतना भी टाइम नहीं है। उस रब ने इनको इतनी पावर दे दी कि इतने कम टाइम में काम कर लेते। मेरा रब कितना पावरफुल है? मेरे रब की ताकत क्या है? कहता है हो जा, हो जाता है। भाई मेरा रब है, समझ गए ना? बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।